बाद फिर वो सभी सर्विसेज चालू होंगी। वर्तमान में ज़िले में स्थिति शांतिपूर्ण है, कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। हम लोग लगातार आसूचना संकलन भी कर रहे हैं, तकनीकी आसूचना भी और मानव आसूचना भी, और लोगों से खबरें मिलती रह रही हैं हम लोग को। लगातार सभी फील्ड अफ़सर्स अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। बलों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है। दरभंगा ज़िले में पर्याप्त मात्रा में बल उपलब्ध कराया भी गया है। एक कंपनी एसएसबी की भी आई है यहाँ पे, और उसके अतिरिक्त 4 कंपनीज़ और बाहर से आई हैं। उसके अलावा जो हमारे ज़िला के बल हैं उनकी भी डिप्लॉयमेंट की गई है। ओवरऑल स्थिति बहुत पीसफुल है। जो घटनाएँ घटित हुई थी, जिनमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उसमें हम लोग कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। छापेमारी कल भी की गई थी, और कल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी जो अपराध में अभियुक्त थे, किंतु वीडियो फुटेज में उसकी पहचान हुई। उसको हम लोगों ने जेल भेज दिया है। जो शिवधारा में घटना हुई थी उसको लेकर उन पे निरंतर रेड छापेमारी चल रही है। अगर जल्दी गिरफ्तारी नहीं होगी उनकी, या आत्मसमर्पण नहीं करते हैं वो लोग, तो हम लोग कुर्की भी जब्ती भी करेंगे उनके घरों की। ओवरऑल पीसफुल सिचुएशन है, अंडर कंट्रोल है, और लोगों से अनुरोध है कि अफ़वाह पर ध्यान न दें। कोई भी खबर की पुष्टि करनी हो तो जो प्राधिकृत माध्यम है, हमारे स्तर से हो, डीएम सर के कार्यालय से के स्तर से हो, वहाँ से पुष्टि अवश्य कर लें खबरों की। उसके बाद ही उस पर जो निर्णय लेना हो लें वो, लेकिन शांति बनाए रखें। शांति का माहौल दरभंगा में अच्छा रहा है। इस बार कुछ असामाजिक तत्वों ने उसको बिगाड़ने की कोशिश की है, लेकिन उनसे हम लोग सख्ती से निपटेंगे। तो लोग शांति बनाए रखें, प्रेम और भाईचारे से इस त्योहार को मनाएं, यही हमारी अपील है। जो गड़बड़ी करेंगे या अफवाह फैलाएंगे ऐसे लोगों की क्या कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। जो वीडियो फुटेजेस थे उसके आधार पे 70 लोगों को नामज़द किया गया था उसमें, और कुछ अज्ञात हैं, 100-150 लोग अज्ञात पे एफआईआर हुआ है। उन सभी के विरुद्ध हम लोग जो गिरफ्तारी है वो तो होगी ही, लेकिन भविष्य में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन है, वो सब से भी वो लोग वंचित रहेंगे। और हम लोग जल्द से जल्द चाहेंगे, उसमें कोर्ट में भी हम लोग एक अभ्यावेदन देंगे कि स्पीडी ट्रायल चलाकर उन लोगों को सज़ा सुनाई जा कल सके। 29 तारीख को, 29 जुलाई को मुहर्रम की 10वीं तारीख है। इसके लिए क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था किया गया है जिले में? सभी तैयारियों के बारे में पहले से हमने बता दिया है कि सभी स्थानों पे, सभी थानों को पर्याप्त बल उपलब्ध करा दिया गया है। उसके अलावा हर एक अनुमंडल में एक रशिंग पार्टी है एसडीपीओज़ के साथ। कमतौल में अलग से सर्कल इंस्पेक्टर के साथ एक रशिंग पार्टी दी गई है। ज़िला स्तर पर भी एक दंगा निरोधक दल रहेगी तैनात। एसएसबी की जो कंपनी आई है वो संवेदनशील, जो मोस्ट सेंसिटिव प्लेसेस है, वहाँ पर उन लोगों को डिप्लॉय किया गया है। फ्लैग मार्च का भी अभी आयोजन किया जाएगा उनके द्वारा। और जो कंपनीज़ बाहर से आई हैं हमारे पास, प्लस हमारा ज़िला का बल है, सभी को थानों पर डिप्लॉय कर दिया गया है। जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं वहाँ डिप्लॉय कर दिया गया है। ओवरऑल तैयारी अच्छी है और माहौल भी शांतिपूर्ण है। उम्मीद है कि बहुत शांतिपूर्वक ये त्यौहार निकलेगा। किन किन जगहों को सेंसिटिव घोषित किया गया है? देखिए, कई क्षेत्र हैं, एक जगह का नाम लेना तो अभी उचित नहीं है। हर एक थाने में, हर एक अनुमंडल से हम लोगों ने लिस्ट मंगवाया था, और उनके बेसिस पे जो आकलन हुआ, फिर एसडीपीओज़ और इंस्पेक्टर से डिस्कशन हुई, सिटी एसपी से डिस्कशन हुई। उसके आधार पे जो मोस्ट सेंसिटिव प्लेसेस थे, वहाँ पे हम लोगों ने अलग से डिप्लॉयमेंट किया। एक संदेश जो दरभंगा के नाम देना चाहते हैं? दरभंगा अमन शांति का एक ज़िला रहा है पूर्व से। कहीं कोई यहाँ पे, हम लोग को भी समय हो गया, कभी कोई घटना नहीं हुई। बड़े बड़े त्यौहार यहाँ अच्छे से लोगों ने मनाए हैं, और ये त्यौहार भी हमें उम्मीद है कि लोग शांतिपूर्वक मनाएंगे, प्रेम सद्भावना से मनाएंगे। कम कमतौल थाना क्षेत्र में जो एक घटना घटित हुई थी, उस पर भाजपा के नेता कल दौरा किए और प्रेस बयान में उन्होंने सब पर पेशाब करने की भी बात बताई। क्या ऐसे नेताओं पर भी प्रशासन कुछ कार्रवाई करेगी जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं? देखिए, हमने स्टेटमेंट सुना नहीं है अभी नेता प्रतिपक्ष महोदय का, बट देखिए, जो लोग अभी उसकी बात कर रहे हैं, तो वो वहाँ गए थे, मिले थे। अब जो पीड़ित व्यक्ति हैं उन्होंने उनसे क्या कहा मुझे नहीं पता, तो जो कहा होगा वही वो बोल रहे होंगे। मुझे नहीं लगता वो अपनी तरफ से कुछ बोल रहे हैं। लेकिन हमारा स्टैंड क्लियर है। हमने पहले भी आप लोगों से कहा था कि घटना के दिन भी हम लोग थे वहाँ पे, और जो घटना घटित हुई थी वो उस समय थानाध्यक्ष स्वयं थे वहाँ पे, उससे पहले उनकी गश्ती दल थी। उस समय कोई ऐसी बात पीड़ित पक्ष के द्वारा, जो व्यक्ति अभी बोल रहे हैं या उस गांव के कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं, इस तरह की बात किसी ने ना थानाध्यक्ष के समीप कही थी, और ना ही हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के समीप कही थी। प्रतिपक्ष के नेता ने बताया था कल अपने प्रेस बयान में कि वहाँ के उप मुखिया और सरपंच की घटना में महत्वपूर्ण भूमिका थी कि इस उसे बचा रही है।
नहीं, हम लोग किसी को बचा नहीं रहे हैं, बट जो भी केस में अनुसंधान में जो लोग भी दोषी पाए जाएँगे, सब पे कार्रवाई होगी। जी सर, सबसे ज़्यादा अभी टैबलेट और इंजेक्शन जो खबर आ रही है, क्या ऐसे दुकानदारों की वही ज़्यादा माहौल खराब कर रहा है? मुहर्रम कमेटी भी ने भी कहा है कि इन लोगों के लिए क्या छापेमारी ड्रग इंस्पेक्टर से क्या छापेमारी होगी ताकि माहौल शांत हो? देखिए, वो जिला पदाधिकारी महोदय से बात हुई थी हमारी, और उसपे हम लोग ड्रग इंस्पेक्टर को भी कहे हैं कि जो ऐसी दुकानें हैं चिन्हित करके औचक रूप से अभी छापेमारी कर लें, उससे भी कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है, तो हम लोग उस पक्ष पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। शांति समिति की भूमिका को भी मुहर्रम कमेटी ने उठाया। क्या लगता है शांति समिति में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे और या फिर भड़काऊ कर रहे हैं? क्या शांति समिति पुनर्गठन होगा? शांति समिति के लोगों की इन्वॉल्वमेंट की जहाँ तक बात है, तो अभी तक तो कोई ऐसा नहीं आया है कि इस जो घटनाएँ अभी घटित हुई हैं, उसमें उनकी कहीं भूमिका हो। लेकिन पुनर्गठन करने का हम लोग का आइडिया पिछले रामनवमी से ही हम लोगों ने शांति समिति में ये कहा था कि जो नए लोग हैं, जो कारगर लोग हैं, उनको आप लोग चिन्हित करके और रिकमेंड करके भेजिए, हम लोग अपने स्तर से उनकी जाँच पड़ताल करके शांति समिति का पुनर्गठन करेंगे। तो प्रक्रिया है, उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आईटी सेल का जो किस तरह काम करें, जो नेट तो बंद है फिर भी वो लोग अपने तरीके से इसको स्प्रेड कर रहे हैं कहीं से भी। देखिए, अभी तो इंटरनेट बंद है, लेकिन कुछ जो फेक न्यूज़ चले थे, ये शिवधारा की घटना को लेकर, जैसे अभी में डाल दीजिए, साइलेंट में डाल दीजिए। सर ये सर ड्रोन कैमरा का भी व्यवस्था रहेगा, संवेदनशील जो जगह है मुहर्रम पे सीसीटीवी कैमरा भी लगाए जाएंगे, क्या कुछ व्यवस्था किया गया? उसके लिए देखिए, हर एक अखाड़े के साथ हमने मुहर्रम कमेटी को भी हमने और जिला पदाधिकारी महोदय ने कहा था कि आप लोग एक वीडियो कैमरा की व्यवस्था रखिए। लेकिन जो सेंसिटिव रूट्स हैं, वहाँ पर अगर मुहर्रम कमेटी या जो लाइसेंस ले रहे हैं, उनके द्वारा व्यवस्था नहीं की जाती है, तो हम लोग अपने स्तर से भी रखेंगे। सेंसिटिव प्लेसेस पे हम लोग भी रिकॉर्डिंग करवाएँगे। सीसीटीवी जहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, वो हैं, उन पे हम लोग नज़र रख रहे हैं, फुटेज वहाँ से भी लेंगे। सर जहाँ पे मिलान होती है किला घाट लगभग मिलान नाका 5 के करीब, तो वहाँ पे क्या ड्रोन कैमरा हज़ारों की भीड़ रहती है लोगों की, हर तरफ से लोग मुहर्रम कमेटी के लोग आते हैं, ऐसे में कुछ ऐसे भी असामाजिक तत्व के लोग हैं जो किसी तरह का गड़बड़ी कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे लोगों पर क्या निगरानी रहेगी? तो सभी तरह से जो भी निगरानी रखने की हमारी उपाय हैं, सभी उपाय किए जा रहे हैं, और वहाँ पे अलग से हम लोग डिप्लॉयमेंट भी रखते हैं। साथ में पीस कमेटी के भी लोग रहते हैं वहाँ पे, जो शांतिपूर्वक वहाँ पर ताज़िया खेलने का जो कार्यक्रम है, मिलान कराने का कार्यक्रम है, उसको पूरा करवाते हैं। मिलान के लिए क्या कुछ समय निर्धारित किया जो लगभग मिलान होता है? देखिए, टाइमिंग तो वही रहती है उनकी, 10-11 बजे तक रात्रि में समाप्त करने की रहती है, बट कई कारणों से कभी-कभी विलम्ब हो जाता है, बट हम लोग कोशिश करते हैं कि वो जो समय सीमा दिया गया है, उसका अनुपालन हो सके। कल 12 घंटे में कहीं से कोई घटना नेशनल के पास से सूचना आ रही थी और अलग नहीं, पिछले 12 घंटे में कहीं कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। एक व्यक्ति ने कोई खबर दी थी, कहीं पे झंडा लगाए जाने की, वो गलत पूरी तरह से खबर पाई गई। उस व्यक्ति पे एफआईआर कर रहे हैं हम लोग। नाका 5 पे भी कुछ पथराव होने की बात सामने आ रही है, क्या इसमें सही बात है? क्या कुछ मामला है? नहीं, नाका 5 पे कोई पथराव की मतलब, अब कुछ एक घटना हुई है, जो एक ही पक्ष के 2 लोग हैं, 2 ताज़िया खेलने वाले हैं, जिनका आपस में मनमुटाव हुआ है। कोई कम्युनल इसमें मैटर नहीं है, लेकिन दोनों पक्षों ने आपस में बातचीत करके फिर उसको सुलझा लिया, और मैटर कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग या इस त्योहार को डिस्टर्ब करने के लिहाज से नहीं। थानों को क्या निर्देश दिया गया है, अलग अलग थाना क्षेत्र में मुहर्रम होता है इसको? सभी को निर्देशित किया गया अपनी आसूचना संकलन को बढ़ाने का। 107 की जितनी भी कार्रवाइयाँ की गई हैं, सभी की नोटिस तामीला करा के हम लोग एसडीओ को दे रहे हैं आज। और अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन करने की आवश्यकता है, तो लोगों को कहा गया है कि आप लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं। कृपया प्रिवेंटिव डिटेंशन भी करें, तो हो सकता है हम लोग कुछ लोगों को प्रिवेंटिव डिटेन भी कर कर रखें। सर कहीं कोई आवश्यकता पड़ती है, कोई दिक्कत होती है, तो जिला नियंत्रण कक्ष भी कुछ बनाया गया है, कैसे लोग बात कर सकते हैं? कंट्रोल रूम रहता है, उसका नंबर हम लोग साझा कर देंगे, पहले भी किया गया, वो हम लोग साझा कर देंगे, उस पर लोग कभी भी सूचना दे सकते हैं। और